आप देख रहे हैं समय की पुकार न्यूज़ चैनल। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। राज्य स्तरीय टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष का आगाज भीलवाड़ा में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया। बापू नगर सामुदायिक भवन में हुए राज्य स्तरीय समारोह में हवा में गुब्बारे उड़ाकर व बच्चों को टीके की खुराक पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि 24 जिलों में आज इस अभियान की शुरुआत हुई है। पहला चरण आज से शुरू हुआ, जबकि दूसरा चरण 22 मार्च से शुरू होगा। टीकाकरण अभियान को लेकर शर्मा ने यह भी कहा कि विभाग टीकाकरण को लेकर गंभीर है और 100% टीकाकरण के लिए संकल्प लिया है। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि राजस्थान आज प्रदेश में मेडिकल हेल्थ सेवाओं को लेकर प्रथम 5 राज्यों में शुमार है। कार्यक्रम में बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा, कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, CMHO डॉक्टर मुश्ताक खान और महात्मा गांधी चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ भी मौजूद रहे। आज 24 जिलों में मिशन इंद्रधनुष के तहत पहला चरण शुरू हुआ 15 दिन का। जो बच्चे छूट गए हैं टीकाकरण से, 3 तरह की कैटेगरी है। कुछ तो छूट गए बच्चे, कुछ ड्रॉप आउट बच्चे हैं और कुछ लोग भ्रांति की वजह से टीकाकरण नहीं करवाते हैं। इन 3 कैटेगरी के लोगों को, हालांकि राजस्थान का जो परसेंटेज है वो टीकाकरण का 88% है। हम नियमित रूप से टीकाकरण कोविड महामारी की वजह से पिछले 10-11 महीने से थोड़ा प्रभावित भी हुआ है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि राज्य को 100% हम टीकाकरण करके दें। उसमें राजस्थान का तो परसेंटेज 88% है। तो सौभाग्य की बात है कि भीलवाड़ा में 91% टारगेट इन्होंने अचीव किया है। तो जो गैप है वो 2 चरण में ये जो अभियान चल रहा है मिशन इंद्रधनुष 3, इससे हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो गैप है इसको भर दें, टीकाकरण संपूर्ण राजस्थान में पूरा हो जाए। इस लक्ष्य को लेके हमारा विभाग काम कर रहा है। उसी की शुरुआत आज की हमने। 24 जिलों में ये काम चलेगा 2 चरण में। एक चरण आज 22 तारीख है, आज फरवरी से, दूसरा चरण 22 मार्च से। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील की धाकड़खेड़ी ग्राम में आंगनवाड़ी कर्मी द्वारा धोखाधड़ी कर ग्रामीणों के नाम पर बैंक से लोन उठाने के मामले में पीड़ितों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उक्त मामले की जांच कर दोषी आंगनवाड़ी कर्मी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। धाकड़खेड़ी ग्राम की रहने वाली पीड़िता प्रीति आर्य ने कहा कि गांव में आंगनवाड़ी कर्मी मंजू पाराशर कई वर्षों से कार्य कर रही थी, जिसके कारण हमने अपने कागजात उसे दे दिए थे। उसने हमारे कागजात लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बरुंदनी व सिंगोली में मैनेजरों से साठगांठ करके लाखों रुपए का लोन उठा लिया। इसके बाद अब वह फरार हो गई है, जिसके बाद से ही बैंक वाले हमारे यहाँ पर आकर हमें धमकियां दे रहे हैं। गांव के ही मोइनुद्दीन मंसूरी का कहना है कि हमने बैंक से कई बार लोन की डिटेल मांगी, लेकिन उन्होंने हमें देने से मना कर दिया। मैं मांडलगढ़ तहसील से आई हूँ, बागित गांव से आई हूँ। प्रीति देवी आर्य हूँ मैं, और मैं यहाँ पे बेनजी मतलब हमारे बागित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है मंजू पाराशर, वो महिलाओं के साथ बहुत धोखाधड़ी किया है उसने और लोन लेके फरार हो गई है। और इसके मामले में मैं यहाँ पे आई हूँ कलेक्टर साहब से। पूरे गांव में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके नाम पे लोन नहीं है। उनका भी है। बागी, सिंगोली, हिंगोड़िया, सब में उसके लोन है। हमारे घर पे बैंक वाले आए, हमें बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, घर वाले और बैंक वाले और घर वाले परेशान कर रहे हैं। क्या पता कि एक आदमी के 12 लाख 13 लाख इतने का है, 3 लाख यहाँ से शुरू, 2 लाख से शुरू है। मतलब सिंगोली ग्रामीण बैंक, बरौनी और सिंगोली बड़ौदा बैंक से। हम गांव सिंगोली से आए हुए हैं। हमारे यहाँ पर बैंक का लोन हमने लिया ही नहीं, बैंक में गए नहीं। धोखाधड़ी से मंजू पाराशर नाम की महिला ने औरतों से धोखाधड़ी करके साइन करवा लिया और बैंक वाले हमको परेशान कर रहे हैं। कितने का लोन है?
सर 3 लाख का लोन है, 2013 में लोन हुआ है और बैंक में हम जा रहे हैं तो बैंक वाला हमारे को स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा कि मतलब 5 साल लेन देन किसने की। भिलवाड़ा के टीबी अस्पताल में समय पर चिकित्सक नहीं आने के कारण आज मरीजों और उनके परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मरीजों को 2 से 3 घंटे तक यहां पर चिकित्सक आने का इंतजार करना पड़ता है। इसके साथ ही यहां पर जांच की व्यवस्था नहीं होने से बाहर जांच करवानी पड़ती है। मरीजों के हंगामे करने के बाद कहीं जाकर चिकित्सक अस्पताल पहुंचे। मरीज शंकरलाल माली ने कहा कि वह सुबह 9 बजे से अस्पताल के बाहर बैठा है, मगर 12 बजे तक भी डॉक्टर नहीं आए हैं। हमने अस्पताल स्टाफ से भी जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अभी राउंड पर है और अन्य प्रदेश से एक टीम आई है जिसके साथ उनकी बैठक भी है। अपने बेटे को लेकर मुबारिक हुसैन ने कहा कि मेरे बेटे को खून की उल्टी हो रही है और मैं यहाँ पर 2 घंटे से डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा हूँ। हम यहाँ पर आस लेकर आए कि अच्छा और सस्ता इलाज होगा, मगर चिकित्सक ही समय पर नहीं आते हैं। इसके कारण गरीब व्यक्तियों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। सर यहाँ से 10 बजे से मैं आया हूँ मेरे बच्चे को लेकर के, उसको खून की उल्टी हो रही है और यहाँ पब्लिक कब से गरीब आदमी बैठे हुए हैं अपनी जो है डॉक्टर को दिखाने के लिए। उसके बावजूद भी यहाँ डॉक्टर कम से कम 2 घंटे से मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी अभी तक नहीं आए और अंदर जो है डॉक्टर साहब नहीं बैठे हुए हैं। ये गरीब जो लोग यहाँ अपने इलाज कराने के लिए सिविल हॉस्पिटल में आते हैं और यहाँ जो सरकारी डॉक्टर जो बैठते हैं वो टाइम पर भी नहीं बैठ पाते। बेचारे गरीब आदमी यहाँ इंतजार करके फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। उनकी दुकानदारी चलती है और ये इस पे कोई ध्यान नहीं देते। ये इसके अंदर क्या है कि सर ये इनकी मिली भगत है। ये सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर जितने भी मरीज आते हैं सर अपनी बीमारी को लेकर के, और ये लोग जो है अपने या तो के चक्कर में प्राइवेट भेजते हैं सर। अपने या तो वो जो है कोई किसी बहाने से कभी कोई मीटिंग चल रही है, अभी कोई क्या चल रहा है, अभी देख रहे हैं राउंड पे चल रहे हैं, कोई उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। और फिर यहाँ से बेचारे गरीब लोग जो है यहाँ से निकल करके फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ इन लोगों के मतलब जो है पैसों के लिए लूटपाट करेंगे। ये कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? क्या नाम था? मैं सुबह से 10 बजे से यहाँ से खड़ा हूँ सर। शंकरलाल हूँ मैं, सुबह से 9 बजे से आके बैठे हुए हैं। डॉक्टर अभी भी नहीं आए। दिक्कत तो ये आ रही है, उनको जाके दिखानी है और हमारे साथ तो हो रहा जो हो ही रहा, पर दूसरे भी तो और पेशेंट बैठे हुए हैं ना। भिलवाड़ा जिला प्रभारी व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि भाजपा में आजकल वर्टिकल डिवीजन है। भाजपा का एक गुट चाह रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम पर वसुंधरा राजे है तो दूसरा गुट वसुंधरा के गुट को साफ करने के चक्कर में लगा है। आज अनुशासित पार्टी के अनुशासन की धज्जियां उड़ रही है। डॉक्टर शर्मा गुलाबपुरा में आयोजित नगर पालिका चेयरमैन सुमित काल्या के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उनके साथ बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री व प्रदेश उपाध्यक्ष हरि मोहन शर्मा और पूर्व मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रामलाल जाट भी मौजूद रहे। इससे पूर्व नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष सुमित काल्या ने कांग्रेस पार्षदों के साथ पूजा अर्चना के साथ पदभार ग्रहण किया। वर्टिकल डिवीजन है बीजेपी में। जिस तरह कोटा, भरतपुर अलग अलग सम्मेलन होने की खबरें आ रही है, एक गुट कह रहा है वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करो, दूसरा गुट वसुंधरा जी के गुट को साफ करने के चक्कर में लगा हुआ है। तो जिस ढंग का वर्टिकल डिवीज़न भारतीय जनता पार्टी में है, ये लोग कहते तो हैं कि पार्टी की डिफरेंस है, हम अनुशासित पार्टी हैं, लेकिन अनुशासित पार्टी के अनुशासन की धज्जियाँ उड़ रही हैं। ये G23 का हम पर आरोप लगाते थे। अब G20 के बारे में क्या कहना है कटारिया जी का और राठौड़ साहब का? 20 विधायक ये आरोप लगाते हैं कि हमको सदन में कटारिया जी और राजेंद्र राठौड़ जी बोलने नहीं देते हैं। तो जिस ढंग की राजनीति बीजेपी में हो रही है, उनके पतन का कारण भी वही बन रहा है। ये जो स्थानीय निकाय में इनका सफाया हुआ, ये इसी कारण से हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 फाड़ हो गए। पार्टी एकजुट नहीं है और सत्ता तो अभी आई नहीं। अभी तो कांग्रेस है, 3 साल हमारी सरकार है, लेकिन उससे पहले ही ये उल्टी में गुड़ फोड़ने लग गए और इस कदर लड़ रहे हैं कि पूरी बिखराव की स्थिति में बीजेपी।